वो विधायक नहीं, आने वाले समय का सीएम भी है और पीएम भी हैं, दोनों हैं। कांग्रेस को 21 सीटों से 100 से ऊपर सीटों का लाने का काम अगर किसी ने किया तो सचिन पायलट ने किया राजस्थान के अंदर। तो लाठी डंडे सहने के लिए तो तैयार है सचिन पायलट, पर दूसरों पर लाठी डंडे बरसवाने के लिए तैयार नहीं। पायलट साहब ने डंडे नहीं खाए, लाठियाँ नहीं खाए, धूप नहीं सही, वर्षा नहीं सही, जयचंद और मंथरा जैसा ये कार्य कर रहे हैं। कोई इसमें कोई अजनबी बात नहीं है। चुनाव उनसे खिलाफ होकर देख ले, एक भी नहीं जीत पाएगा। अशोक गहलोत और वसुंधरा की तो पहले से ही मिली भगत है, आया राम और गया राम की राजनीति। गहलोत साहब माड़ी समाज से केवल और केवल एक एमएलए, वो राजस्थान का चीफ मिनिस्टर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान के पुष्कर में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के बाद आखिर देश की जनता अशोक चांदना और विजय बैंसला को जयचंद क्यों कह रही है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ गुर्जर समाज के बड़े शुभचिंतक चौधरी सुखदेव सिंह जी मौजूद हैं। चौधरी सुखदेव सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, और आपके साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला एक ऐसा नाम रहे जिन्होंने राजस्थान में गुर्जर आरक्षण के लिए संघर्ष किया, पूरे देश के गुर्जर समाज को एकजुट करने का काम किया। लेकिन उनके अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में जो कुछ हुआ वो तो आपने देखा होगा। तो आज उनकी आत्मा बड़ी दुखी होगी और वो सोच रहे होंगे कि उनकी अस्थियों पर राजनीति की जा रही है। विपिन जी, जो पुष्कर में कर्नल बैंसला जी की अस्थिया विसर्जन में जो घटना घटी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्नल साहब भी, जहाँ उनकी आत्मा होगी, वे भी इस बात को सोचते होंगे कि ऐसा यहाँ होना नहीं चाहिए था। कुछ चंद लोगों ने वहाँ पर राजनीति करने का जो षड्यंत्र रचा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे हिसाब से वहाँ पर जो नारेबाजी हुई, हुड़दंग मचाया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। समाज के लोगों ने ऐसे लोगों से पीछे हटना चाहिए और उनकी गहराई तक जाना चाहिए कि ये लोग आखिर चाहते क्या हैं। पायलट साहब एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, किसान नेता हैं, वे किसी एक जाति के नेता नहीं हैं, वे सर्व समाज के नेता हैं। सुखदेव जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से वहाँ अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में जूते उछाले गए और हुड़दंग किया गया, तो इसके पीछे आखिर किसका हाथ हो सकता है? देखिए, जो पिछले 4 साल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, और वे हमेशा हर प्रोग्राम में हर जगह पायलट साहब को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, परंतु जिसको परमात्मा ऊपर उठाता है उसे नीचे कौन गिर सकता है। और गहलोत हमेशा की यही राय रही, क्योंकि ये बहुत बड़ा जादूगर है और इसी के आदमियों ने शायद ये हुड़दंग मचवाया हो, अब पायलट को यहाँ से नीचा देखना पड़े और वहाँ से जो अस्थियाँ विसर्जन है उस कार्यक्रम में मतलब खेल खराब हो जाए। आप तो गुर्जर समाज के बड़े शुभचिंतक हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से अशोक चांदना, विजय बैंसला और शकुंतला रावत आदि पर देश की जनता निशाना साध रही है? विजय बैंसला और अशोक चांदना को तो एक तरह से जयचंद कहकर पुकार रही है। देखिए, जैसे कि रामचंद्र जी के, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के 14 वर्ष का वनवास हुआ और भरत को राजगद्दी हुई, जबकि रामचंद्र जी के राजतिलक होना था। तो उसमें कुछ लोग ऐसे थे, जैसे मंथरा का रोल शकुंतला रावत जी ने किया। शकुंतला रावत को समझना चाहिए कि सचिन पायलट तुम्हारे बेटे के समान है, और इस तरह की जो हरकत उनके खिलाफ अपशब्द कहते हैं तो ये अच्छा नहीं है। उनका ये बेटा है, वे उनके माँ के समान है। और रही चांदना की बात, चांदना अगर विधायक बना या मंत्री बना तो पायलट साहब के कोटे से बने, और पायलट साहब के ही बदौलत से कम 7-8 एमएलए गुर्जर समाज के बने। और ऐसा नहीं है पायलट साहब किसी एक समाज की बात करूं मैं, समाज के नहीं, हेमराम चौधरी और आपके विश्वेंद्र जो महाराज जी हैं भरतपुर से, वे भी इसके पायलट साहब के ही कोटे से मंत्री बने हुए हैं।
तो उसमें जिन लोगों ने, गहलोत साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने ऐसी हरकत कराई है और अपने आदमी भेजे हैं, तो ये बहुत अच्छी मानसिकता का परिचय राजस्थान की सरकार का है। इससे कोई पायलट साहब पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला तो गुर्जर समाज को जोड़ने का काम कर रहे थे, लेकिन उनके अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में जनता जानना चाहती है कि आखिर सचिन पायलट को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। ये बैंसला जी कह रहे हैं कि भाई उनके पीए से हमारी निरंजन सिंह जी से बातचीत हुई थी। हो सकता है पायलट साहब के पास कुछ मजबूरियां हों, कुछ अर्जेस्ट प्रोग्राम हो। अपना जन्म भी देखिए उन्हें 7 तारीख बजे 6 तारीख में मनाया, तो उस दिन उनके पास टाइम नहीं होगा, आने में असमर्थ होंगे। वरना पायलट साहब तो कर्नल साहब से इतना प्यार करते थे जिसका कोई जवाब नहीं। कर्नल साहब का जब अंतिम संस्कार हुआ, पायलट साहब तो खुद उनके हिंडौन सिटी में और उनके गांव में बैठने के लिए गए। तो पायलट साहब जहाँ भी मतलब जैसी कोई घटना होती है, 72 शहीद हुए, उन सब के यहाँ अगर कोई राजस्थान के अंदर गया है तो सिर्फ सचिन पायलट जी गए हैं सबके घर सहानुभूति देने के लिए। और सरकार की तरफ से जो मदद मतलब संभव हुई वो दिलवाने का काम सचिन पायलट जी ने किया। तो कर्नल साहब तो पायलट साहब के दिलों में बसे हुए थे। अब विजय बैंसला जी ने ये प्रोग्राम अस्थियों का कैसे किया, कैसे नहीं, इसमें क्या घटना है क्या नहीं है, परंतु ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं, बड़े प्रोग्राम है, नया प्रोग्राम था, विजय बैंसला भी नए थे, तो कुछ ना कुछ अक्सर ऐसी घटना घट जाती हैं। चर्चाएं तो ये हैं कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला तो अब नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे विजय बैंसला अब गुर्जर समाज के नेता बनना राजस्थान में चाह रहे हैं। ये ऐसा ना हो कि गुर्जर समाज के सबसे बड़े नेता सचिन पायलट बन जाएं। नहीं, विजय बैंसला जी गुर्जर समाज के नेता हो सकते हैं। राजस्थान में जो फिलहाल एमबीसी का मुद्दा चल रहा है उसमें एमबीसी के नेता विजय बैंसला जी हो सकते हैं, परंतु सचिन पायलट सर्व समाज के नेता हैं, एक राष्ट्र के नेता हैं। विदेश के जो मीडिया है वे भी उनके इंटरव्यू लेते हैं, और यहाँ तक कि विदेश में भी पायलट साहब को बहुत अच्छे तरीके से पसंद करते हैं। विदेशों में पायलट साहब की इतनी छाप है जिसका हम जिक्र भी नहीं कर सकते। हमें गौरव है हमारे समाज में ऐसा नेता है, और वो एक किसान घराने में पैदा हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मतलब पहुंच है। और एक दिन मैं विपिन जी आपसे दावे के साथ कहता हूं, अगर पक्ष और विपक्ष के पास अगर कोई दूसरे नंबर का कोई चेहरा है तो केवल और केवल सचिन पायलट है। राजस्थान में गुर्जर समाज बहुतायत में है, और जिस प्रकार से अब विजय बैंसला, अशोक चांदना, शकुंतला रावत और अन्य कई गुर्जर विधायक एक तरफ हैं और सचिन पायलट दूसरी तरफ हैं, तो क्या इनके बीच में खाई पैदा की जा रही है? और जो बड़े लेवल पर जो राजस्थान में राजनीति कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि गुर्जर समाज एक हो, ये गुर्जर समाज के नेता आपस में एक रहें? देखिए, सचिन पायलट जी अपनी जगह हैं, और ये अशोक चांदना जी हैं, शकुंतला रावत जी हैं, ये अपनी जगह हैं। ये दोहरी राजनीति का इन लोगों का काम है। ये जब चुनाव आएगा उस टाइम ये सब के सब एक ही मंच पे होंगे, एक ही मंच पे होंगे जितने भी ये हैं, क्योंकि इन्हें पता है बगैर सचिन पायलट के तुम्हारा जीत का कोई भी मंत्र नहीं है, केवल और केवल सचिन पायलट है। अरे चुनाव आएंगे उनसे खिलाफ होकर देख ले, एक भी नहीं जीत पाएगा। अशोक गहलोत और वसुंधरा की तो पहले से ही मिली भगत है, आया राम और गया राम की राजनीति। एक बार मैं बनूंगा, एक बार तुम बनियो। उस बात को हमारा समाज, एमबीसी समाज नहीं समझ पा रहा है कि एक बार वसुंधरा बन जाए, एक बार गहलोत बन जाए। इन लोगों की तो दोनों की चाल है, तीसरे को क्यों चाहेंगे? ये तीसरे को नहीं चाहते। तो इसलिए हमारे समाज को, जो वहाँ का किसान, मजदूर, गरीब जितने भी लोग हैं वे समझते हैं इस बात को, लेकिन दोनों का आपस में जिस तरह से कह देते हैं ना, अंटा संटा, ये उनका है। सचिन पायलट को कोई नहीं रोक सकता, और आने वाले समय में ये हमारे भारत के पीएम होंगे। मतलब जिस तरीके से राजस्थान में गुर्जर समाज में खासकर नेताओं में जो आपसी फूट है, तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि इसके पीछे अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे हैं? जी बिल्कुल, ये सत्य है, क्योंकि वसुंधरा राजे भी नहीं चाहती कोई हमारे वर्ग का कोई नेता ऊपर बढ़े, और गहलोत तो चाहता ही नहीं।
आपसे मैं बताऊं, गहलोत साहब ने एक बात कही, मैं अपने समाज का पूरी विधानसभा के अंदर अकेला एमएलए हूं, एक अकेला एमएलए अपने समाज का, और फिर भी मुख्यमंत्री हूं। और हमारे समाज के मेरे हिसाब से 8 मेंबर हैं, 8-9 मेंबर गुज्जर समाज के हैं, 1-2 को छोड़कर, बाकी में भी पायलट साहब की बदौलत है कि वे कैबिनेट तक पहुंचे, वरना राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश में हाल ये देख लो। और गहलोत साहब माड़ी समाज से केवल और केवल एक एमएलए, वो राजस्थान का चीफ मिनिस्टर। सोचने का विषय है विपिन जी ये। मतलब जो समाज कह रहा है कि अशोक चांदना, शकुंतला रावत और विजय बैंसला जयचंद हैं, तो वास्तव में इसमें सच्चाई है। जहाँ भी सचिन पायलट का कोई प्रोग्राम होता है, कुछ आदमी इस तरह के नारे लगाते हैं उसको मतलब नीचा दिखाने के लिए। अगर ये ऐसा करता है तो ये जयचंद और मंथरा जैसा ये कार्य कर रहे हैं, कोई इसमें कोई अजनबी बात नहीं है। इन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, इन्होंने मंच पर आना चाहिए, सचिन भाई का साथ देना चाहिए इन्होंने। और यही नहीं, सचिन पायलट एक समाज के नेता नहीं है, वे सर्वे समाज के नेता हैं। और सर्वे समाज जब उनके साथ लगा हुआ है, इन पर ऐसी कौन सी आपत्ति है कि वे उनके साथ नहीं लग सकते? उन्हें लगना चाहिए। अपने व्यक्ति को, अपने समाज के, अपने किसानों के बीच से में कोई बच्चा राष्ट्र तक पहुंच रहा है, उसमें ये धकेलने का काम कर रहे हैं। और दूसरे समाज के लोग उसे बहुत ऊंचे पदों पर देखना चाहते हैं। पायलट साहब कोई छोटी हस्ती नहीं है, वे एक बहुत बड़ी ऊंचे स्तर की हस्ती हैं, जिनका विदेशों में भी नाम है। कैमरेज वगैरह इनको पढ़ाई की। इनके पिताजी का देख लो, कांग्रेस इतनी काली हो चुकी थी, उस वक्त भी राजेश पायलट के चेहरे पर चांद जैसा भी कोई दाग नहीं था। साफ छवि का अगर नेता उस वक्त में कोई था तो सिर्फ राजेश पायलट जी थे। तो कांग्रेस जो हाई कमान है वो यह बात क्यों नहीं सोचता? चर्चाएं तो ये हैं कि राजस्थान में सचिन पायलट का चेहरा आगे करके कांग्रेस ने चुनाव तो जीत लिया, लेकिन जिस समय मुख्यमंत्री बनाने का नंबर आया उस समय जो है अशोक गहलोत को आगे कर दिया, और कांग्रेस ने जो है अपने हाथ सचिन पायलट की तरफ से जो है पीछे खींच लिए। उसमें भी कुछ लोगों ने हमारे लिए गद्दारी की थी। वो जो उस वक्त सचिन पायलट का नाम आता, उस टाइम पे इन्होंने इतना हुड़दंग मचा दिया, इतना हुड़दंग मचा दिया कि बदले की आग में गहलोत इतने जल गए कि उन्होंने हाईकमान पर इतना प्रेशर बना दिया, क्योंकि कुछ इनकी बात है, कुछ मजबूरियां हैं हाईकमान के साथ में, तो इसलिए फिर इन्होंने गहलोत को, तो उसे नीचे धकेलने वाले अपने ही लोग थे, कोई बाहर का नहीं था। और गहलोत के साथ में मिल बैठे थे, गहलोत के खेमे में चले गए थे। तो पायलट साहब को वहाँ इन लोगों ने दरकिनार किया। पायलट साहब ने डंडे नहीं खाए, लाठियाँ नहीं खाए, धूप नहीं सही, वर्षा नहीं सही, सर्दी में इतना बड़ा पैदल मार्च उसने किया कि कोई व्यक्ति इस तरह से 7 साल मेहनत नहीं कर सकता। 6 साल तक कांग्रेस का आज तक मेरे हिसाब से राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का कोई प्रेसिडेंट नहीं रहा, जिस तरह से सचिन पायलट 6 साल तक लाठी डंडे खा के और कांग्रेस को 21 सीटों से 100 से ऊपर सीटों का लाने का काम अगर किसी ने किया तो सचिन पायलट ने किया राजस्थान के अंदर। अशोक चांदना कह रहे हैं कि अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे सचिन पायलट का हाथ है। नहीं, सचिन पायलट का तो कहीं भी ऐसा नाम नहीं है। सचिन पायलट तो इस तरह से जो कहीं उड़दंग मचते हैं वो तो इसके बिल्कुल कतई खिलाफ हैं। सचिन पायलट नहीं चाहते। सचिन पायलट दंगा पसा, खुद लाठी डंडे सहने के लिए तो तैयार हैं सचिन पायलट, पर दूसरों पर लाठी डंडे बरसवाने के लिए तैयार नहीं। विपिन जी एक झटके में उन्होंने 5% का आरक्षण एमबीसी को टका बैठ तो सार सदन में लागू किया था। अब वो सेंटर के पास है, अब सेंटर देखा उसने, क्यों नहीं सेंटर गवर्नमेंट उसको पास कर रही? राजस्थान सरकार ने तो पास कर दिया। तो ये सचिन पायलट की ही बदौलत है जो राजस्थान के अंदर 5% का आरक्षण लागू किया। विजय बैंसला कह रहे हैं कि सचिन पायलट है क्या, एक बस विधायक ही तो है। नहीं, देखिए अगर हम इस बात पे आए कि बलिया से चंद्रशेखर जी एक एमपी थे, अगर उनसे कहें कि ये तो एक सांसद ही तो है, उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं कोई मंत्री नहीं बनूंगा, किसी पद पर नहीं जाऊंगा, बनूंगा तो देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। तो पायलट साहब उनकी अलग सोच ये है। अब भाई कह दिया कि एक विधायक है, वो विधायक नहीं, आने वाले समय का सीएम भी है और पीएम भी हैं, दोनों हैं। अगर कांग्रेस को
कांग्रेस के नेताओं को पार्टी को उभारना है तो उन्होंने सचिन पायलट को राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में आगे लाना होगा। चलिए, तो बड़ी बात यहाँ पर गुर्जर समाज के शुभचिंतक चौधरी सुखदेव सिंह ने कही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।